आज का क्वेश्चन है टैरो से, व्हाट इज योर नेक्स्ट ग्लो अप। नेक्स्ट फेज में, लाइफ की अपनी नेक्स्ट फेज में आप कैसे ग्लो करने वाले हो, मीन्स आपका क्या अपग्रेड होने वाला है। व्हाट इज योर नेक्स्ट अपग्रेड, व्हाट इज योर नेक्स्ट ग्लो अप। और ये हम आपकी लाइफ की हर एक एस्पेक्ट को चेक करके देखेंगे। ओके, सो वी हैव दिस टैरो डेक हियर, ओरेकल डेक हियर, फाइनेंस, मैनिफेस्टेशन, यूनिवर्सल लॉज एंड वास्तु। एक में इससे चेक करूंगी करियर गाइडेंस, इसको भी हम चेक करके देखते हैं। और वन मोर, आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला वो भी चेक करेंगे, ठीक है। और इनको क्लैरिफाई करेंगे हम ऑल इन वन से। ओके, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज योर नेक्स्ट ग्लो अप in relationships, in career, in finances, and in every aspect of your life. Okay, तो प्लीज एक कार्ड चाहिए मुझे। What is your next glow up in relationships? So we have one card here, retirement planning। ये कार्ड लगातार आ रहा है। और वैसे ये कार्ड इस डेक का भी नहीं है, ठीक है। ये कार्ड है उस फाइनेंस वाले डेक का, ये इस डेक का कार्ड है और ये लगातार आ रहा है पिछले रीडिंग्स में। एनीवेज मैं इसको भी साइड में रखती हूँ बिकॉज ये रिलेशनशिप का कार्ड नहीं है। योर नेक्स्ट ग्लो अप, oops, रिलीजिंग ओल्ड पैटर्न्स, कोई मिल गया। 2 कार्ड्स आए हैं। ओके, चलिए फाइनेंस में हम ये कार्ड ऑलरेडी एक ले लेते हैं और एक कार्ड और ले लेते हैं। फाइनेंस, मैनिफेस्टेशन, यूनिवर्सल लॉज इन वास्तु। व्हाट इज योर नेक्स्ट ग्लो अप, वेस्ट साइड। ओके, आई एम फीलिंग लाइक टेकिंग वन मोर कार्ड। One more card, please. Okay, we have law of relativity. करियर से हमारे पास कार्ड है। One card for career, please. It's a card of urban planner. One more card, please. अच्छा, प्लानिंग से रिलेटेड 2 कार्ड्स आ चुके हैं हमारे पास में। वो कंप्यूटर प्रोग्रामर मिस्टर बिल गेट्स। सो नाउ हम इनके क्लैरिफिकेशंस लेंगे। फॉर रिलेशनशिप, 1 clarification, please. Oh, a 9 of Pentacles. Oh, okay.
for finances. Seven of Swords. And for career we have Justice. So what is your next glow up? Let's check. मुझे ऐसा लगता है कि you are going to take some bold decision. Yes, you are going to take some bold decision regarding your relationships with others. Okay, so क्योंकि लोग बहुत क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो लोग आपके हैं, वो आपकी फैमिली हैं, तो वो लंबे समय से आपको ट्रिक किए जा रहे हैं या तो फिर बिट्रे कर रहे हैं, आपको पेन दे रहे हैं, आपके अधिकारों से आपको वंचित कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो आपके अपने हैं इसलिए आप लंबे समय से इनको सहते जा रहे हैं बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी सपोर्ट विद यू. क्योंकि आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है तो ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पास सहने के सिवा और चारा ही क्या है. ओके, क्योंकि आपकी जो परवरिश हुई है ना वो इसी तरीके से हुई है कि आपको बहुत सप्रेस करके रखा गया है, क्योंकि आपके अंदर एक नेचुरल बॉर्न लीडर की क्वालिटीज रही होंगी. मतलब आपके घर वालों ने I'm so sorry, मेरे गला बहुत खराब है. आपके घर वालों ने आपकी इस पोटेंशियल को पहचान लिया होगा कि अगर आपको फ्रीडम दी गई, अगर आपको बाहर निकलने दिया गया, अगर आपको अपने मन की बात करने दी गई, तो शायद आप कुछ ऐसा करेंगी जो आउट ऑफ द सोसाइटी नॉर्म्स होगा. ठीक है, और इस वजह से आपको बहुत दबा कर रखा गया या आपकी बातों को वेटेज नहीं दिया गया. और अब तक आपने इसी तरीके से रिलेशनशिप्स में निभाया है कि ठीक है ये मेरे अपने हैं तो जैसा भी ये मेरे साथ में करेंगे. आपने अपने आप को सप्रेस करके रखा, आपने अपने ट्रू स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को आपने छुपा के रखा और जो भी हो रहा था आप बर्दाश्त करते जा रहे थे रिलेशन में. अब इधर नहीं फैमिली में हो, ये फ्रेंड्स में हो सकता है, ये वर्क प्लेस पर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है. दूसरी चीज़, आप अकेले रहने से डरते हो कि अगर मैंने अपोज किया या अगर मैंने कुछ आवाज़ उठाई तो मैं अकेली हो जाऊंगी. तो अकेला होने से बेटर है कि चलो ठीक है, लोग हैं अपने साथ, चाहे वो उनके साथ आपके विचार नहीं मिल रहे हैं या उनके साथ आपका वाइब्रेशन मैच नहीं हो रहा है, लेकिन ठीक है, कोई तो है, कोई मिल गया ना, कोई तो है जो आपके साथ में है. के लिए इतना ही काफ़ी है कि अगर आप दब के रहते हैं, सहम के रहते हैं, तो आपकी फैमिली वाले लोग आपको वैलिडेट करते हैं, आपके साथ उनका कनेक्शन बना रहता है, आपको उनका सपोर्ट मिलता रहता है, चाहे उसके लिए आपको अपने आप को कितना ही दबा के रखना पड़ रहा हो. ठीक है, तो ये तो आपकी प्रॉब्लम रही है अब तक की. बट द नेक्स्ट ग्लो अप इज हियर. 9 ऑफ पेंटिकल्स. इट्स लाइक भाड़ में जाओ सबके सब. आप उस तरह की किसी, ये देखो कार्ड है ना, रिलीजिंग ओल्ड पैटर्न. जिस ओल्ड बिलीफ सिस्टम पे आप काम कर रहे थे, रिलेशंस को चला रहे थे, यू आर लाइक नो, अब और नहीं. मैं अपनी ट्रू पोटेंशियल पे आके रहूँगा. इसको कोई कैसे लेता है कैसे नहीं लेता है, आई डोंट केयर. मैं जो हूँ वो मैं अपनी असलियत को दुनिया को दिखाऊंगा. मैं अपने पूरे पोटेंशियल के साथ ग्रो करूँगा. अब उसके लिए अगर मुझे अकेला चलना पड़ा तो अकेला भी ठीक है, आई डोंट केयर. बहुत हो गया मेरा फाइनेंशियल लॉस, बहुत हो गया मेरा इमोशनल लॉस, बहुत हो गया मेरा इंटेलेक्चुअल लॉस. एक्चुअली आपने अपनी इंटेलेक्ट से, जितना आपके अंदर दिमाग है, जितनी आपके अंदर समझ है, जितनी आपके अंदर
नॉलेज है वो आपने सब सप्रेस करके दबा के रखा ताकि आप दूसरों के बराबर दिखा सको अपने आप को कि नहीं मैं भी आपके जैसा हूँ, जबकि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, जबकि आप दूसरों से वे बेटर हैं। लेकिन ग्रुप में बने रहने के लिए आपने अपनी उन सब क्षमताओं को कम करके आंका खुद भी और लोगों को सामने जाहिर नहीं होने दिया कि आप कितने क्षमतावान हैं। लेकिन अब नेक्स्ट ग्लो अप अभी ये कहता है कि अब आप इस चीज को, वैसे आप ऑलरेडी जानते थे कि आप कितने क्षमतावान हो, लेकिन अब आप ये दुनिया को दिखाओगे कि यू आर सेल्फ सफिशिएंट। आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, आपको किसी के साथ की जरूरत नहीं है, आपको भीड़ की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में अकेले में आर्मी हो, अपने आप में कंप्लीट हो, अपने आप में काफी हो, और अकेले रहकर भी आप बल्कि अकेले रहकर आप ज़्यादा बेटर लाइफ में परफॉर्म कर पाओगे, ज़्यादा अपने आप को खुश रख पाओगे, ज़्यादा हैप्पी रख पाओगे, ज़्यादा कंटेंटेड होगे, ज़्यादा अबंडेंट होगे। और आप अपना एम्पायर अगर इन लोगों के साथ में अगर ये लोग आपके साथ में नहीं है तो आप अपना एम्पायर कहीं भी जाकर बना लोगे। जहां आप खड़े होगे वहीं पर आपका एम्पायर बन जाएगा। वो डायलॉग है ना, जहां हम खड़े होते लाइन वहीं से शुरू होती है। ये बात आपको समझ आ चुकी है कि आपकी वो शख्सियत है, और आप ये शख्सियत आप दुनिया को दिखाओगे। मैं जहां से खड़ी होती हूँ वहीं पर लाइन शुरू होगी, और होगी वो लाइन शुरू। तो ये आपका नेक्स्ट ग्लो अप है रिलेशनशिप्स के लिए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं आपका ग्लो अप फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सेट्रा। देखो, पहली चीज तो आपको ये बात समझ में आ गई है कि दुनिया में कोई भी अपना नहीं है, सिर्फ पैसा अपना होता है। अगर आपके पास अपना पैसा है, खुद का पैसा है, तो बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हो अपना। तो आप ना अपना एम्पायर बिल्ड करने में, पैसा कमाने में, उस पैसे को बचाने में और अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग में आप वो पैसा लगाओगे। ठीक है, मोस्ट पॉसिबली, क्योंकि ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत हैवीली अबंडेंट एनर्जी है और हैवीली मनी का कार्ड है। ये बहुत सारा, ढेर सारा पैसा आप अपनी इस हायर एनर्जी में बनाने वाले हो, और वो पैसा आप अपनी रिटायरमेंट के लिए लगाने वाले हो, विच इज़ अ गुड थिंग। आप अभी तक जो भी कमा रहे थे ना, आप या तो कमा ही नहीं पा रहे थे क्योंकि इन पचड़ों में पड़े हुए थे आप। लेकिन जब आप अपने आप उससे निकालोगे तो बहुत सारा पैसा कमाओगे, और जो पैसा आप कमाओगे वो आप अपने रिटायरमेंट के लिए लगाओगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। सेल्फ सैबोटाज करना बंद कर दोगे लोगों की वजह से। जो आपने अपनी क्षमताओं को कम करा था ना, लोगों पर पैसा खर्च कर रहे हैं, अपने लिए नहीं बचा रहे हैं, अपने रिटायरमेंट का ना सोचकर दूसरे लोगों पर आप उड़ाए जा रहे हैं पैसा कि चलो लोग खुश हो जाए मुझसे, तो वो आप सब बंद करने वाले हो। सारा वेस्टेज ऑफ मनी आप बंद करने वाले हो, पैसे का सारा दुरुपयोग आप बंद करने वाले हो। वो बहुत अच्छी बात है। यस, स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट। आप ना अपने खुद के लिए खुद का सपोर्ट खुद बनोगे, खुद की स्टेबिलिटी खुद से, अपने पैरों पर खड़े होकर, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, ऐसा आप अपने आप को बनाओगे। आप मे भी क्वाइट पॉसिबल आप आइडियल लोकेशन पर कहीं अपना घर लोगे, ठीक है, या फिर हाँ, मुझे लगता है कि आप अपना घर लेने वाले हो, खुद का घर लेने वाले हो। अगर मतलब आप अलग अपनी रहने की, ये मेरी जगह है और ये मेरे हिसाब से चलेगी, ऐसा कुछ। तो मतलब घर के अंदर भी अगर बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी होगी ना लोगों की तो वो भी आप भी बंद करने वाले हो। आप अपनी स्पेस को अपने हिसाब से जमाओगे, अपने हिसाब से सजाओगे। मे बी अगर पॉसिबल है तो आप नया घर भी ले सकते हो। आप अपने लिए एरिया डिसाइड करोगे कि ये मेरा डाइनिंग का एरिया है या मेरा स्टडी का एरिया है, इसमें मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, इसमें किसी को आने की ज़रूरत नहीं, इसमें डिस्टर्बेंस की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप अपने लिए एक हैप्पी और स्टेबल माहौल बनाओगे घर के अंदर भी। आप लर्निंग पर फोकस करोगे, अपने पूरे घर के ओवरऑल एनर्जी को बढ़ाओगे। ग्लो अप, आपका घर का भी ग्लो अप आने वाला है। हो सकता है आप घर का रिनोवेशन कराओ, या फिर आपने जो बचत कर रखी है उस बचत को आप अपने घर के रिनोवेशन में लगाओ, और आप अपने लिए खूबसूरत एम्बिएंट एनवायरनमेंट वाला घर तैयार करो, या जो आपका घर है उसको रेनोवेट करो, या फिर रीफर्निश करो, या रिफर्बिश करके उसको अच्छा सुंदर बनाओ। आप अपनी एनर्जी आप अपने घर को बेटर करने में लगाओगे, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करोगे अपनी एकेडमिक कितना किया, मतलब अपने घर को ऐसा सजाओगे या वास्तु से उसको ठीक करोगे। मे बी वास्तु को उसको ठीक करोगे आप घर के, जिससे कि आपके बॉन्ड्स स्ट्रांग बने, एकेडमिक सक्सेस मिले और बैलेंस और हार्मनी आए आपकी लाइफ में। ऐसा आप करोगे। आप अपनी रहने की जगह को इस तरीके से चेंज करोगे कि वो रहने की जगह आपके ग्रोथ में सपोर्ट करे और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको दे। तो आपका घर में भी नेक्स्ट ग्लो अप की हम बात करें ना, आपका घर भी ग्लो करने वाला है आने वाले समय में। दिवाली भी आ रही है वैसे,
आपका घर एकदम सजने वाला है, रौनक आने वाली है आपके घर के अंदर। ठीक है, पेंटिंग करा सकते हो, नैरोलैक, ठीक है, आप पेंटिंग करवा सकते हो। और नया फर्नीचर खरीदना, नया डेकोरेशंस करना, न्यू लाइटिंग करना, ये आप कर सकते हो। आपका घर भी ग्लो अप करेगा कि वाह क्या बात है, क्या घर है ऐसा। नेक्स्ट आप क्या करने वाले हो भाई? देखो, आप इस चीज को समझ जाओगे कि आप सबके लिए अच्छा नहीं हो सकते। ओके, सबके लिए अच्छा नहीं हो सकते, सबको खुश नहीं कर सकते। आप चाहे कुछ भी करोगे ना, लोग आपको वही समझेंगे और वैसा ही समझेंगे जो वो समझना चाहते हैं। हर एक आदमी का पर्सपेक्टिव अलग है, हर एक आदमी का जिंदगी को देखने का परसेप्शन अलग है। चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन आप हर एक आदमी के पर्सपेक्टिव में और हर एक आदमी के पर्सपेक्शन से परफेक्ट नहीं बन पाओगे। तो आप कोशिश करोगे कि आप न्यूट्रल हो जाओ, जिसको आपके बारे में जो सोचना है, जैसा सोचना है सोचता रहे। आप न्यूट्रल बिहेव करोगे लोगों के सामने अपने आप को कि मैं सही हूँ, अच्छा हूँ। रिलेटिविटी का कारण है ना कि आप दूसरों के जैसे रिलेटिव कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन करने की करवाने की कोशिश नहीं करोगे। देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना बढ़िया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। आप दूसरे लोगों की इक्वेशन में फिट होने की कोशिश नहीं करोगे। जिसको आपके बारे में जो सोचना है सोचता रहे, जिसके आपके बारे में जो इक्वेशन बनानी बनाते रहे। ठीक है, हर आदमी का अपना खुद का अनुभव होता है, जिससे ही वो दूसरे लोगों को ट्रीट करता है, जिससे ही वो सोचता है, समझता है, डिसीजंस लेता है। आप हर एक का मुंह नहीं पकड़ सकते, हर एक की जुबान नहीं पकड़ सकते, हर एक के दिमाग में घुस के नहीं देख सकते कि वहाँ क्या चल रहा है। ठीक है, और आप दूसरे लोगों के साथ में एम्पैथी के साथ बिहेव करोगे और आप इस बात को समझोगे कि अगर वो कुछ भी कर रहा है तो ठीक है, वो उसका स्टेट ऑफ माइंड है, करने दो उसको जो जैसा कर रहा है। आप नॉन जजमेंटल रहोगे दूसरे लोगों के प्रति, जो कि अब तक आप जजमेंटल होगे कि इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों बोला, ये ऐसा क्यों नहीं बोला। अब तक आप करते होगे ना, तो अब आपका नेचर रवैया ऐसा हो जाएगा कि लोग सोचेंगे कि ये इसको क्या हो गया, मतलब इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम इसको कुछ भी बोल रहे हैं, इसके ऊपर कुछ भी मतलब कि कुछ भी इसके बारे में उल्टा सीधा कुछ भी बोले, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक तरह न्यूट्रल बिहेवियर आप करोगे, प्रैक्टिकल बिहेव करोगे लोगों के साथ। आप इस बात को समझोगे कि लोगों के दिमाग अलग अलग तरह के होते हैं, लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, और लोग जिस भी तरीके से रिएक्ट करते हैं उसका आपसे कोई पर्सनल लेना देना नहीं है। और इसलिए आप किसी भी लोगों के बिहेवियर को पर्सनली लेना बंद कर दोगे, पर्सनली रिएक्ट करना बंद कर दोगे, और जिसको जो करना है करता रहे, मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। और आप उस सारी एनर्जी को सेव करके अपने पर्सनल ग्रोथ पर लगाने वाले हो, विच इज अगेन गुड फॉर यू। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, ये अर्बन प्लानर। जैसा मैंने बोला आपको कि आप कहाँ रहोगे नेक्स्ट, मतलब आगे आप कहाँ रहोगे। हो सकता है आप घर खरीदो या ऐसी कोई प्लानिंग करो, या अपने न्यू डिजाइनिंग वगैरह का आप काम कर सकते हो सकता है कि आप करियर बनाओ, अर्बन प्लानिंग, सिटी प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, हाउसिंग प्लानिंग, एनवायरनमेंट प्लानिंग से रिलेटेड आप कोई काम करो। बट ज़्यादा मुझे इस कार्ड का मतलब ये लगता है कि आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो उसको ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज करोगे आप आने वाले समय में। चाहे वो आपका वर्क प्लेस होगा, या आपका घर का जगह होगी, या आपकी मेंटल स्पेस। हर एक स्पेस को ना प्लानिंग के साथ यूज करोगे। आपकी मेंटल स्पेस आपकी है, उसमें दूसरा कचरा नहीं भरा रह सकता। आपके घर की स्पेस आपकी है, उसमें कोई दूसरी तरह की गंदगी क्लटर नहीं भरा रह सकता। आपका पैसा आपका है, उसको कोई भी दुरुपयोग नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ को प्लान करोगे कि ये मेरी लाइफ है और ये मेरा प्लान है, और ये मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही चलेगा, और इसमें मैं किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहे उसके लिए मुझे अकेला ही रहना पड़े, मेरे लिए वो भी ठीक रहेगा। इस तरीके से आपके लाइफ में एक ग्लो अप आने वाला है। लोग आपको मानेंगे कि बहुत दिमाग से काम करता है, बहुत प्लानिंग से काम करता है। इसका कोई भी स्टेप ऐसे ही नहीं है कि बस सोचा और कर दिया। आप हर काम को प्लानिंग से प्रॉपर तरीके से करोगे। नेक्स्ट ग्लो अप आपका ये होने वाला है। इसमें लिखा, इफ यू आर बॉर्न पुअर इट इज नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। डेफिनेटली आपने अपने आप के साथ प्रॉमिस किया है, या आपने नेक्स्ट ग्लो अप में आप अपने आप से प्रॉमिस करोगे कि मैं बहुत ढेर सारा पैसा कमाने वाला हूँ, और सोशल मीडिया के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, या किसी तरह के मोबाइल एप्स के थ्रू, वट एवर, किसी न किसी तरह की टेक्नोलॉजी की हेल्प लेकर आप बहुत ढेर सारा पैसा कमाने वाले हो। 100% यस। हो सकता है आप आगे आने वाले समय में अपनी खुद की कोई कंपनी खोले, अपना खुद का कोई नया बिजनेस खोले। ठीक है, या फिर आप कोलैबोरेशन में काम करें, बड़ी कंपनीज के साथ में आप कोलैबोरेशन में काम करें।
आप अपनी लाइफ से गरीबी नाम के शब्द को हटा दोगे, आने वाले समय में ये बात पक्की है। आप कुछ नई इनोवेशन करोगे, नई टेक्नोलॉजी सीखोगे, और आप अपनी लाइफ में और टेक्नोलॉजी जो भी आप काम करने हैं उसमें जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको टेक्निकली हैंडल करना सीखोगे। ठीक है, आप अपने साथ जस्टिस करोगे, अपने पैसे के साथ जस्टिस करोगे, अपने करियर के साथ जस्टिस करोगे, अपनी पढ़ाई के साथ जस्टिस करोगे। जो भी आपने अब तक वेस्ट होने दिया, चाहे किसी भी वजह से, पर्सनल रीजन से या व्हाटएवर, आपका रिसोर्सेज वेस्ट हुए हो, आपके इमोशंस वेस्ट हुए हो, आपकी बॉडी वेस्ट हुई हो, आपके पैसा वेस्ट हुआ, आपका टाइम वेस्ट हुआ, नो, नॉट एट ऑल नाउ। आप किसी भी चीज को किसी भी ऐसे व्यक्ति पर वेस्ट, मतलब इन्वेस्ट नहीं करोगे जो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक वेस्ट है, वो आप नहीं करोगे। आप अपने खुद के साथ न्याय करोगे, आप अपने खुद के साथ जस्टिस करोगे। आप अपने बैलेंस को बनाए रखने के लिए अपने फिजिकल बैलेंस, अपने मेंटल बैलेंस, अपने फाइनेंशियल बैलेंस, अपने इमोशनल बैलेंस को बनाए रखने के लिए जो भी करना है वो सभी स्टेप्स आप इस नेक्स्ट ग्लो अप में लेने वाले हो। बहुत 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 पॉजिटिव, बहुत खूबसूरत रीडिंग, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। बहुत खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं गुंजन से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की? क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था। गाइडेंस किससे लूंगी मैं? बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को जरूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में है, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूं मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी।
अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना मैम, एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज़ को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें, और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं, और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर, और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को दिया। देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं, और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति, और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं, और ये संभव हो सका, और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है, और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट
विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती है, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई बढ़ जाती है क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो